मेरे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूँ। मैंने आपसे लास्ट टाइम में कहा था कि पहले मैंने पूरी जो सीरीज़ है वो आपकी सभी जो अलग अलग टॉपिक हैं ग्रामर के उनके विषय में बताया था, चाहे वो टेंसेस की बात करें, मॉडल्स की बात करें, प्रीपोजिशन की बात करें, आपकी कनेक्ट इसकी डिटर्मिनर्स की बात करें, आर्टिकल की बात करें, लेटर्स की बात हो या रिपोर्ट की बात हो, यानी जितने भी हमारे बड़े बड़े टॉपिक थे वो सारे के सारे मैंने एक एक करके आपके सामने रखे। और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि मैंने जो कोई भी टॉपिक है वो आपका अधूरा नहीं छोड़ा, यानी उसके बारे में A to Z जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सब आपको दी। मेरी आपसे बार बार ये करबद्ध प्रार्थना होती है, एक फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ आप एक तो सीरीज़ में इसे ज़रूर देखिए, और ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके पास में जिसमें बगैर किसी पैसे के खर्च किए हुए आप बहुत बेहतर और अच्छी एजुकेशन को आप ले सकते हैं। और बाकी कहीं भी अगर आप जाते हैं या कोई और चैनल आप देखते हैं तो साथियों मैं 100% आपसे दावा करता हूँ कि इतनी सिंप्लिसिटी के साथ और इतने सौम्यता के साथ कहीं पर भी किसी और चैनल में इस प्रकार की चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। कहीं पर एक्टिंग बाजी बहुत ज़्यादा है, कहीं पर नौटंकियाँ बहुत ज़्यादा हैं। एक टीचिंग का जो प्रोफेशन होता है, मोटिवेशन के तरीके से बच्चे को गाइड करना, वो मैं मोस्टली मैं नहीं देखता हूँ। और सबसे गजब की बात यह है कि उन पे लाखों लाखों जो है व्यूज़ होते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि वास्तव में ये किस प्रकार का एक एजुकेशन का सिस्टम जा रहा है हमारा, या क्या इसमें हो रहा है। तो चलिए मैं उस तरफ नहीं जाता हूं, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी चॉइसें होती हैं, हर किसी की अपनी लाइक होती हैं। लेकिन चूंकि एजुकेशन का बैकग्राउंड ऐसा है कि इसमें सौम्यता दिखाई देनी चाहिए, एक डिग्निटी आपके प्रोफेशन में दिखाई देनी चाहिए, और वो प्रस्तुत भी करनी चाहिए। उसमें नौटंकियाँ या नाटक या ओम ये नहीं करना चाहिए। बिकॉज हम भी जानते हैं कि कई एसेंट में अंग्रेजी जो है बोली जाती है, लेकिन जो आदमी लर्नर है, जो बिगनर है, अगर हम उसको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग अगर करेंगे आवाम थोगोसो, अब पता लगे कि उसको समझ ही नहीं आया भाई ने क्या बोला भाई, तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, अपने आप को अंग्रेज साबित करना, मेरा अपना ये मानना है कि पहले हम अपनी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, और एशियन एसेंट के अंदर हम लोग बात करते हैं, हम इटालियन एसेंट का या अमेरिकन का या लैटिन अमेरिकन का या यूरोपियन एसेंट की जो अंग्रेजी है वो नहीं बोलते हैं। तो खैर आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके चल रहा हूँ, मैंने अभी आपको फर्स्ट पार्ट इसका करवाया था, और वो पार्ट आपका कौन सा था? वो था आपका सेंटेंस कनेक्टर का। सेंटेंस कनेक्टर में मैंने आपको 4 टाइप के सेंटेंस कनेक्टर बताए थे साथियों, जिनमें से आपका कोऑर्डिनेट था, पहला वाला कोऑर्डिनेट कंजक्शन या कनेक्टर, नंबर दूसरा आपका जो है कोरिलेटिव था, तीसरा आपका सबऑर्डिनेट था, और चौथा आपका जो है एडवर्बल था। तो 4 हिस्सों में इसे कन्वर्ट किया था, और मैंने फर्स्ट टॉपिक आपका लेकर के चला था जो आपका किसका था? कोऑर्डिनेट कंजक्शन का था। उसमें मैंने 2 कंजक्शन आपको करवाए थे, 2 कनेक्टर्स करवाए थे, जिनमें से एक आपका कम्युलेटिव कंजक्शन था और दूसरा आपका अल्टरनेटिव था। आज मैं इसका तीसरा पार्ट आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, यह है एडवर्सेटिव कंजक्शन। देखिए एडवर्सेटिव कनेक्टर कह लीजिए या कंजक्शन कह लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साथियों एडवर्सेटिव का ही मतलब होता है अपोजिट या कंट्रास्ट। तो आमतौर पर जिन वाक्यों के अंदर भी आपको विरोधाभास दिखाई देगा, या एक दूसरे के विपरीत जो होंगे या एक दूसरे के कंट्रास्ट में जो होंगे, उन सबके साथ में हमने हमेशा ही किसका यूज़ करना है? एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज़ करना है। ये मात्र गिनती के 6 हैं जिनका हमने इस्तेमाल करना है। उसमें आपके जो है स्टिल है, आपका येट है, आपका बट है, आपका नेवरदलेस है, उसके बाद हाउ एवर है, उसके बाद नो लेस देन है, और उसके बाद आपका वाइल या वेयर एज है। तो ओवरऑल मिलाकर के ये कुल 6 हैं, उनका इस्तेमाल हमने करना है। और आप ये ध्यान में रखिए कि जहाँ पर भी अपोजिट और कंट्रास्ट की बात होगी तो वहाँ पर इनमें से जो भी उचित होगा उसका आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये आपका क्या है? एडवर्सेटिव है। एडवर्सेटिव के मतलब ही आपका ये होता है कि ये 2 चीज़ों को हमारे सामने एक्सप्रेस करता है, जिनमें से एक आपका क्या होता है? अपोजिशन होती है, और एक आपका कंट्रास्ट होता है। तो किसी भी वाक्य में अगर आपको अपोजिशन दिखाई देता है या कंट्रास्ट दिखाई देता है तो आप 110% ये मान करके चल लीजिए कि वो कोई और नहीं बल्कि आपका क्या है? आपका एडवर्सेटिव कनेक्टर्स है या एडवर्सेटिव कंजक्शन है। इसमें कोई डाउट या कोई शक या कोई संदेह अगर आपको है तो प्लीज़ आप मेरे से सवाल कर लेना। अब मैं इसे ले करके चल रहा हूँ। मैंने अभी आपसे कहा था कि ये गिनती के 6 हैं, तो मैं सबसे पहले वाले को शुरुआत कर रहा हूँ। पहला है आपका फर्स्ट वाला यूज़ ऑफ बट है। और इससे पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है कि द रोप वॉज थिन, इट वॉज स्ट्रॉन्ग। द रोप वॉज थिन,
इट वाज स्ट्रॉन्ग। इसका सिंपल सा मतलब आपका ये है कि भैया रस्सी पतली है लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो जब भी इस प्रकार का कोई सेंटेंस हमारे सामने आता है तो रस्सी पतली है, इसके बावजूद भी क्या है, मजबूत है। तो क्या किसको दिखाता है, ये अपोजिट को दिखाता है ना, पतली है लेकिन मजबूत है। तो जहाँ पर भी इस टाइप के कोई भी सेंटेंस आपके पास में आएंगे वहाँ पर आपने बट का इस्तेमाल करना है। तो आपका होगा द रोप वाज थिन बट इट वाज स्ट्रॉन्ग। द रोप वाज थिन बट इट वाज स्ट्रॉन्ग। क्लियर है। अब मैं शुरुआत करता हूँ यूज़ ऑफ बट की। हमेशा ही अपोजिट वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी जो भी वाक्य एक दूसरे का विरोध प्रकट करते हैं, एक दूसरे के अपोजिशन में बात करते हैं, उनके लिए हम बट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सी इज़ प्रीटी, सी इज़ नॉट प्राउड। इसका मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है लेकिन उसे अपने ऊपर गर्व नहीं है। तो यह आपका होगा सी इज़ प्रीटी बट सी इज़ नॉट प्राउड। कहने का मतलब है कि वो बहुत सुंदर है इसके बावजूद भी लेकिन उसको अपने ऊपर कोई गर्व नहीं है। तो दो सेंटेंस मैंने आपको बताया। पहला आपको क्या बताया, पहला मैंने रस्सी वाला आपको बताया कि द रोप इज़ थिन बट इट वाज स्ट्रॉन्ग, और दूसरा मैंने आपको बताया कि सी इज़ प्रीटी बट सी इज़ नॉट प्राउड। क्लियर है। नंबर जो हम सेकंड वाले पे आते हैं यह है आपका स्टिल या यट। आप स्टिल का इस्तेमाल कर लीजिए या यट का इस्तेमाल कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के सिमिलर हैं, दोनों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं। स्टिल लगा दीजिए या यट लगा दीजिए, और इसका इस्तेमाल भी हम हमेशा ही अपोजिट वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे है आपका ही अब्यूज मी, उसने मुझे गालियाँ दी, आई फॉरगिव हिम, लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया। तो आपने किसका इस्तेमाल किया है इसमें, आप स्टिल का कर लीजिए या यट का कर लीजिए। तो सेंटेंस आपका क्या बना, ही अब्यूज मी स्टिल आई फॉरगिव हिम, या ही अब्यूज मी येट आई फॉरगिव हिम। भैया उसने मुझे गालियाँ दी इसके बावजूद भी मैंने उसे जो है माफ़ कर दिया। और साथ ही जनरली क्या होता है कि हमारे पास हमेशा ही सिंपल सेंटेंसेस दे रखे होते हैं दो, एक पहला वाला और एक दूसरा वाला, और इनको हमने किससे जोड़ना होता है, कंजक्शन से या कनेक्टर से जोड़ना होता है। तो फिर एक कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। उससे नंबर नेक्स्ट है आपका, कहता है कि सी इज़ रिच, सी इज रिच, सी इज नॉट कंटेंटेड। वो अमीर है लेकिन इसके बावजूद भी उसको अपनी ज़िंदगी से संतुष्टि नहीं है। तो ये आपका होगा सी इज रिच यट सी इज नॉट कंटेंटेड, या सी इज रिच स्टिल सी इज नॉट कंटेंटेड। तो इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो वाक्य मैंने आपको स्टिल और यट के बताए, और ये हमेशा ही अपोजिट वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब सेंटेंस आपके सामने आते हैं तो आपको पता लग जाता है कि यार एक्चुअली इसमें क्या है और क्या नहीं है। ये आपका सेकंड वाला था। नंबर जो थर्ड वाला है आपका, ये है हाउ एवर। इसका मतलब है इसके बावजूद, यानी इसके बावजूद वाले जितने भी वाक्य हैं उनको जोड़ने के लिए हम हमेशा ही हाउ एवर का इस्तेमाल करते हैं या हाउ एवर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है, शी डिड नॉट वर्क हार्ड, शी गॉट फर्स्ट डिवीजन। गजब की बात होगी ना, शी डिड नॉट वर्क हार्ड फुल स्टॉप शी गॉट फर्स्ट डिवीजन। भाई उसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की, इसके बावजूद भी बंदे की प्रथम श्रेणी में वो पास हुआ या उसको फर्स्ट क्लास मिला। तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है ना सेंटेंस। तो ये आपका क्या होगा, अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये होगा आपका शी डिड नॉट वर्क हार्ड हाउएवर शी गॉट फर्स्ट डिवीजन। शी डिड नॉट वर्क हार्ड हाउएवर शी गॉट फर्स्ट डिवीजन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ओके। इससे नंबर जो नेक्स्ट वाला है आपका, जो अगला वाला है, द वेजिटेबल आर स्टिल। सब्जियां कैसी हैं, बासी हैं। द वेजिटेबल आर स्टिल यू मे परचेज दिस वन। ये सब्जियां बासी हैं। और दूसरा है, क्या तुम इसे खरीदोगे या तुम इसे खरीद रहे हो। ठीक है। अब इसको हमने हाउ एवर से जोड़ना है। तो सेंटेंस आपका बनेगा, द वेजिटेबल आर स्टिल हाउ एवर यू मे परचेज दिस वन। द वेजिटेबल आर स्टिल हाउ एवर यू परचेज दिस वन। तो यहाँ पर आपने हाउ एवर का इस्तेमाल करना है। यह आपका तीसरा वाला था। और नंबर चौथा है नेवरदलेस। इसका इस्तेमाल भी साथियों किससे में होगा, अपोजिट वाक्यों को जोड़ने के लिए होगा, इसके बावजूद वाले सेंटेंसों में। जहाँ पर भी इसके बावजूद होगा वहाँ पर आपने जनरली किसका इस्तेमाल करना है, आपने नेवरदलेस का इस्तेमाल करना है। जैसे आई वॉज इल, यानी मैं बीमार था, आई अपियर्ड एट द एग्जामिनेशन, इसके बावजूद भी मैं परीक्षा देने के लिए गया। तो हमने किसका यूज़ किया इसमें, नेवरदलेस का। तो ये आपका क्या होगा, आई वॉज इल नेवरदलेस I appeared at the examination. I was ill, nevertheless I was appeared at the examination. क्लियर है।
और इससे नंबर जो नेक्स्ट वाला है ये है आपका कि सी इज रिच, सी लीड्स एन अनहैप्पी लाइफ। भैया उसके पास ढेर सारा रुपया है, खूब धनी है, वो बड़ा पैसा उसके पास है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बड़ी नाखुशी वाली ज़िंदगी जी रही है, यानी उसकी ज़िंदगी के अंदर खुशी नहीं है। तो हम बिल्कुल सिंपल सा काम कर देंगे, सी इज़ रिच नेवरदलेस सी लीड्स अनहैप्पी लाइफ। सी इज़ रिच नेवरदलेस सी लीड्स अनहैप्पी लाइफ। क्लियर है। और उससे नंबर 5 है आपका ओनली। तो ये हमेशा ही अपोजिट वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या विरोधी वाक्यों को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। वहाँ पर आप जो है ओनली का इस्तेमाल करेंगे। जैसे गो वेयर यू लाइक, भैया जहाँ तेरा मन करता है वहाँ जा, पहला है। और दूसरा है आपका डू नॉट क्रिएट ए सीन हियर, यहाँ पर कोई नौटंकी या कोई दृश्य उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं है। किससे जोड़ना है? ओनली से। तो कुछ नहीं करना, ये सिंपल है, गो वेयर यू लाइक ओनली डू नॉट क्रिएट ए सीन हियर। तो बीच में लगा देना है कॉमा लगा करके, फुल स्टॉप को हटा करके कॉमा लगा करके ओनली का इस्तेमाल करना है। और आपका गो वेयर यू लाइक को और डू नॉट क्रिएट ए सीन हियर को आप इसमें जोड़ देना है। तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा गो वेयर यू लाइक डू नॉट ओनली डू नॉट क्रिएट ए सीन हियर। गो वेयर यू लाइक ओनली डू नॉट क्रिएट ए सीन हियर। कोई कंफ्यूजन है? और इससे जो नेक्स्ट वाला है आपका, अगला वाला है, ये है आपका कि सिट वेयर यू लाइक डू नॉट डिस्टर्ब मी। सिट वेयर यू लाइक फुल स्टॉप डू नॉट डिस्टर्ब मी। सेकंड वाला सेंटेंस हो गया। इसको हमने किससे कनेक्ट करना है? ओनली से। तो कुछ नहीं करना, सिट वेयर यू लाइक ओनली डू नॉट डिस्टर्ब मी। भैया तू जहाँ मर्जी बैठ, तेरा मन करता है, लेकिन भाई तू मुझे डिस्टर्ब मत कर, यानी मेरे किसी काम में कोई बाधा या कोई अड़चन को मत डाले। ये आपका 5वां है। और नंबर जो नेक्स्ट है आपका फाइनल वाला 6, ये है आपका वाइल अथवा वेयरएज। ये भी हमेशा ही विरोधी वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, वाइल अथवा वेयरएज। तो वेयरएज का इस्तेमाल कर लीजिए या वाइल का इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे ऊपर वाले में हम किसका, स्टिल में से या येट में से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर आप वाइल का इस्तेमाल कीजिए या वेयरएज का इस्तेमाल कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमेशा ही अपोजिट वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल है, गुड बॉयज वर्क हार्ड फुल स्टॉप, बैड बॉयज वेस्ट देयर टाइम। तो कुछ नहीं करना, गुड बॉयज वर्क हार्ड वाइल बैड बॉयज वेस्ट देयर टाइम। क्लियर है? 2 को जोड़ दिया। और इसकी वजह आप ये भी लिख सकते थे कि गुड बॉयज वर्क हार्ड वाइल बैड बॉयज वेस्ट देयर टाइम। क्लियर? और इससे जो नंबर नेक्स्ट वाला है, लास्ट है, ये है आपका रानी इज हॉनेस्ट। जो रानी है वो बहुत ईमानदार है। रानी इज ऑनेस्ट फुल स्टॉप। कहता है हर सिस्टर इज डिसऑनेस्ट। रानी तो जो है ऑनेस्ट है, लेकिन उसकी जो सिस्टर है वो आपकी बेईमान है। तो कुछ नहीं करना भैया, ये है आपका रानी इज ऑनेस्ट वाइल हर सिस्टर इज डिसऑनेस्ट। अब इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई परेशानी हो तो प्लीज़ आप मेरे को बताइए। ये हमारा 3rd टाइप का जो कंजक्शन था कोऑर्डिनेट के अंदर में, वो आपका क्लियर हो गया। नंबर 1 मैंने आपको कम्युलेटिव के बारे में बताया था, नंबर 2 मैंने आपको अल्टरनेटिव के बारे में बताया था, और 3 मैंने एडवर्सेटिव के बारे में आपको बताया। तो साथियों, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि प्लीज़ मैक्सिमम इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे भेजें। और ये जो ज्ञान की गंगा है, आप जितने ज़्यादा कमंडलों में इसको पहुँचा पाएंगे, उससे हमारा भी भला होगा और आपका भी भला होगा। हमारा भला ये होगा कि हमें काम करने के लिए इनकरेजमेंट मिलेगा, और आपको बिना किसी पैसा खर्च किए हुए मात्र 10-15 मिनट के एक वीडियो देख करके आपके अंदर ज्ञान का संचार होगा। और वैसे भी तो आप बहुत सारी चीज़ों में अपने पैसों को वेस्ट करते ही हैं। तो आमतौर पर अगर आपने 10-12 मिनट जो है अपने नेट के ऊपर खर्च कर दिया अगर इस चीज़ को देखने के लिए, तो इसमें आपका भलाई होगा। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि प्लीज़ हमारा उत्साह बढ़ाइए, हमें इनकरेज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और अपनी राय भी हमें ज़रूर इसके अंदर भेजें। क्योंकि हर आदमी अपने आप को परफेक्ट समझता है, लेकिन उसके अंदर कमियां बहुत सारी होती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं फिर आपके सामने लेकर के आऊँगा। मैं कौशिक नगवाई आपसे विदा लेता हूँ और अगली वीडियो लेकर के फिर आपके सामने आऊँगा। प्लीज़ तब तक लगातार इसको देखते रहिए, सीखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाते रहिए। अपने समय का सदुपयोग कीजिए, स्वस्थ रहिए, अपने बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में और देश के बारे में सोचते रहिए, उसके लिए बेटर करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।